बेअदबी, तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह किन मुद्दों को चुनाव में लेके जाएंगे? क्या अपने 4.5 साल का जो कार्यकाल है उस पर वोट मांगेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, आज तक में आपका स्वागत है। इंडिया टुडे में भी आप लाइव हैं साथ में। कैप्टन साहब, ईडी की आज छापेमारी हुई है कुछ दिन पहले, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चन्नी साहब, उनके परिवार के लोगों के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, करोड़ों रुपए उनके रिश्तेदारों के। पहली बात तो आपने पूछा था क्या मुद्दे लेके जाएंगे। मुद्दे लेके जाएंगे हम जो हम समझते हैं कि पंजाब की बेहतरी के लिए, फ्यूचर के लिए हम करना चाहते हैं। एक साइड निकल गया, एक टर्म निकल गई, अब नथिंग, कुछ भी नहीं ऐसे रहता स्टैटिक तौर पे, सब कुछ मूव करता है आगे को। और हमारी अभी एक मैनिफेस्टो, एक जॉइंट कॉमन प्रोग्राम बन रहा है बीजेपी का, हमारा और ढींसा साहब का, और वो बताएंगे पंजाब को कि हमारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या है। ये तो है। जहाँ तक ये ईडी का मसला है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो मेरे पहले साल में मैंने देखा था कि यहाँ तो मैं फ्लाई कर रहा था सतलज के ऊपर से, और वहाँ ये खुदाई चल रही थी रेता की, और मैंने इंक्वायरी भी करवाई थी उसमें। अब ये जो रेता का मसला है, ये मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी पूछा एक दिन कि मैंने सुना कि बहुत यहाँ रेता का चल रहा है काम, तो मैंने कहा हाँ जी चल रहा है, तो व्हाट एक्शन आर यू टेकिंग अगेंस्ट इट? आई सेड व्हाट एक्शन डू यू वांट मी टू टेक, बिकॉज दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से शुरू होएगा नीचे तक जाएगा। आप बता दो मुझे, जिसको एक्शन लेना मैं एक्शन ले लेता हूँ। ऐसी बातें हो रही हैं, तो वी नो दिस वाज गोइंग ऑन। एक माफिया है, माफिया इज वन इज जो लेट्स से ओरिजिनल माफिया चलता रहा है कितने सालों से, तो चलता रहा है। कौन इन्वॉल्व है? आपकी पार्टी, आपकी सरकार के मंत्री भी उस वक्त जब उसमें है, मंत्री हैं। कौन? मुझे उन्होंने बोला कि आप बताओ कौन हुआ द पीपल इन्वॉल्व्ड। आई सेड यू से टेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी कैप्टन साहब? आप ये मैंने कहा, उसी दिन मैंने कहा एक बार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कि मेरी एक गलती मैं समझता हूँ अपनी, कि मैंने अपने किसी ये जो रेता का मसला है इस पे मुझे कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये मैं गलती अपना मान सकता। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल हो, सुखबीर बादल हो, तमाम लोग चन्नी को कह रहे हैं कि वो माफिया बहुत बड़ा खनन माफिया वही है। कैसे हो सकता है? करोड़ों रुपए जो परिवार में मिल रहे हैं वो उन्हीं के पैसे हैं। आप उसको पूछो चन्नी को कि कोई वो किसी रेते के उसमें हिस्से में उसका हिस्सा है या नहीं, पूछो इसको। फॉरगेट अबाउट इसका भांजा या भतीजा या जो अभी पकड़ा हुआ है 10 करोड़ या 15 करोड़। वो तो कह रहे पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, मेरा कोई लेना कहां देना से नहीं, मैं तो आम आदमी हूं। मैं जानता हूं, आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई हैव बीन फॉर 4.5 years। मुझे नहीं मालूम कि कौन कर रहा है यहाँ गड़बड़। ऐसे झूठ बोल रहे हैं सारे। तो कौन है जो नाम आ रहे हैं? क्या आपको लगता है वो उनके? मैं कहता हूँ चन्नी भी उसी में है। लगाओ चन्नी को, पूछो, और वो देखते हैं कि सही बोलता है या नहीं सही बोलता। ये भी इसमें बहुत लोग हैं, बहुत ग्रुप्स हैं। एक मैं आई शुड हैव, मेरी गलती है कि मैंने एक्शन नहीं लिया, लेकिन इसमें बहुत हमारे सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं, सब और हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन चाहे वो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा ये अब आम आदमी नहीं है चन्नी, और सुखबीर बादल भी टारगेट कर रहे हैं कि असली माफिया तो यही है। तो आपने कहा कि चन्नी का नाम है, तो आप सहमत उनकी बात से कि दोनों जो कह रहे हैं? लेकिन सुखबीर बादल के ऊपर खुद सवाल उठाते रहे नवजोत सिंह सिद्धू, और आपके ऊपर खासतौर से सवाल उठाते रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की 4.5 साल के टेन्योर में भ्रष्टाचार, माफियाओं को काफी प्रमोट किया, एनकरेज किया गया। देखिए, मुझे नहीं मालूम वो क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते। मैं जानता हूं कि जहां तक रेता का मसला है, देयर वाज अ माफिया रनिंग, एंड उसी माफिया में हमारे लोगों का भी हिस्सा था। ये मैं आपको क्लियर कर देता चाहता हूँ। और अगर आप पूछ रहे हो मुझे कि चन्नी का हिस्सा था, जो मेरी रिपोर्ट थी, चन्नी का भी हिस्सा था उसमें। आप लगातार एक ट्वीट भी कल आपको आया चन्नी को लेकर के, कई तरह के सवाल उसमें उठाए कि चन्नी आपके पास आए थे, एक कोई घटना हुई थी, क्या मामला था उसका, बताइए आप। घटना क्या? यू आर टॉकिंग अबाउट मी टू? हाँ, जो कल ट्वीट आया था आपका। देखिए, एक दिन मैं वापस जब घर आया, एक IAS ऑफिसर, 2 IAS ऑफिसर, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों IAS ऑफिसर मेरे कमरे में, मेरे घर में बैठे थे। तो मैं उनको मिलने गया। मैंने क्या कहिए? कहते सर आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या? तो कहते ये जो चन्नी है ना,
आई वॉज SDM रोपड़ एंड मैं कुछ और भी थी, पता नहीं कहाँ पोस्टिंग थी उसकी, और मुझे ये तंग करता था, टेलीफोन रात के 1 बजे 2 बजे जो भी करता था, एंड मैं आई कांट टेक दिस। हस्बैंड वाज आल्सो देयर, वाइफ वाज आल्सो देयर। तो मैंने कहा तो बहुत बुरी बात है, और मैंने अगले दिन चन्नी को बुलाया, मैं कहा तू ये बात करते हैं ऑफिसर्स के साथ। तो पहले तो मुकर गया, फिर कहते कि मेरे से गलती हो गई। मेरे कहा तू जा अब और उनसे माफ़ी मांग के आ, और अगर माफ़ी देते हैं तो ठीक है, नहीं मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये गया और उन्होंने माफ़ी दे दी कि ठीक है सर, वी विल नॉट प्रेस चार्जेस, एंड दैट मैटर वाज एज फार एज दैट इज। लेकिन ये मी टू किया या नहीं किया, या उसमें हिस्सा डाला या नहीं डाला, वो तो 100% है। जब ऑफिसर और उसकी वाइफ दोनों IAS ऑफिसर आके मुझे बोलते हैं कि ये कर रहा है चन्नी। लेकिन कैप्टन साहब आज ये बातें आप बोल रहे हैं, उस वक्त जब, क्योंकि आपके सरकार थी, आपके मंत्री थे ये, तब आपने क्यों नहीं चीजें सवारी, चाहे वो माफिया की बात हो, खनन माफिया की बात हो, इस एक्शन में मैंने सोचा कि लेट अस गिव द मैन अ चांस। इफ द लेडी इन क्वेश्चन सेज शी एक्सेप्ट्स हिज अपॉलजी, एक बार माफी मांग लेते हो, फिर बात खत्म मेरी तरफ से हो जाती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आई एक्सेप्ट हिज अपॉलजी एक्सेप्ट कर ली, तो बात खत्म है।